कोई कहे कि महाराज हम तो श्राद्ध करने की स्थिति में नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, क्या करें, पैसा ही नहीं है। कहले अभावी श्राद्धम, अभाव हो तो श्राद्ध कैसे करें, कठिनाई हो तो श्राद्ध कैसे करें, ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो क्या बोले, शाकाति मात्र से भी शाकई रपि यथा विधि। यदि आप पर प्रचुर मात्रा में धन नहीं है और आप ब्राह्मण आदि को भी भोजन कराने की स्थिति में नहीं है तो भी श्राद्ध करो। सनातन धर्म में साधन की अल्पता अधिकता हो सकती है पर फल की न्यूनता नहीं होती, क्योंकि फल की उपलब्धता तो आपके संकल्प पर, आपके भाव पर आश्रित है। ये बहुत आश्चर्य की बात बता रहे हैं। यहाँ पर साधन माने जो पूजा के उपकरण हैं, पूजा के जो साधन है, द्रव्य हैं, उनमें अल्पता अधिकता हो सकती है, पर आपका भाव पवित्र है, आपकी श्रद्धा में बल है, तो फिर आपके फल में कोई न्यूनता नहीं हो सकती। कह रहे हैं शाक से ही करो श्राद्ध, शाकई रपि यथाविधि। किसी ने कहा शाक भी हम पर नहीं है, हम क्या करें, शाक भी नहीं दे सकते, तो शास्त्र कहते हैं हरी हरी घास लाओ, हरी हरी घास लाओ और वेद लक्षणा भारतीय परंपरा की गौ माताओं को घास खिला दो। यदि आप कहते हो कि हम पर साधन नहीं है तो फिर गौ माताओं को हरी हरी घास, करे महाराज हम पर वो पैसा भी नहीं है खरीद के लाएं, तो काट के लाओ, परंतु वेद लक्षणा गौ माता को खिलाओ। पद्म पुराण का वर्णन है सृष्टि खंड का 52वें अध्याय का, कहते एतत् पुण्य प्रसादेन गतोसौ सुर मंदिरम। एक कथा है, एक कथा, ऐसा प्रसंग आता है कि एक सज्जन को कठिनाई आ गई, वो श्राद्ध न कर सका, बड़ा दुखी था मन में, तो जंगल से हरी हरी घास काट करके लाया और उसने गौ माताओं को खिला दिया। मात्र उतना करने से उसके पितृगण उसके आंखों के देखते देखते देवलोक को जा रहे हैं। और ये भी गतोसौ सुर मंदिरम, ये श्राद्ध करने के पुण्य प्रभाव से, माने गौ माताओं को हरा चारा खिलाने से। पर ये इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि गायों को पहले खिला लो, सब कुछ सामर्थ्य होने पर ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण प्रथम कल्प श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण है, और जब कोई साधन ना हो तो फिर गौ माता है। गतोसौ सुर मंदिरम। यदि मान लो ये भी नहीं कर सकते तो श्राद्ध किए बिना फिर भी मत रहो, केवल हाथ जोड़ करके जंगल में जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और रो करके कह दो, भगवान आज मेरी दशा ये है कि एक कण भी क्या, एक तिनका भी गाय तक को नहीं खिला पा रहा हूँ, आज केवल आपको प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। प्रणाम रूपी इस श्राद्धीय व्यवस्था से आप प्रसन्न हो जाओ।